इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत का दौरा टाल दिया है। इस तरह की चर्चाएं उठ रही हैं। क्या वाकई ऐसा है? इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने मंगलवार को जानकारी दी कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने से इजरायल के संबंध बहुत मजबूत है। नेतन्याहू के ऑफिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी करके कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा पर इजरायली प्रधानमंत्री को पूरा भरोसा है और उनकी टीम भारत दौरे को लेकर नई तारीख पर पहले से ही बातचीत कर रही है। यानी इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि नेतन्याहू ने अपना हालिया भारत दौरा टाल दिया है और नई तारीख अभी तय नहीं हुई है। नेतन्याहू ने अपना भारत दौरा उस वक्त टाला जब अगले महीने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचने वाले हैं। दरअसल गुरुवार को हिब्रू भाषा की न्यूज वेबसाइट i24 न्यूज ने खबर प्रकाशित की थी कि नेतन्याहू ने सुरक्षा कारणों की वजह से, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भारत का दौरा रद्द कर दिया है। हालांकि ऑफिशियली अगर देखा जाए, आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं भी सुरक्षा कारणों का हवाला नहीं दिया गया है। i24 न्यूज के कूटनीतिक संवाददाता हैं गुई अजरियल। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा कि 2 महीने पहले नेतन्याहू की नई दिल्ली यात्रा की हमारी रिपोर्ट के बाद कूटनीतिक सूत्रों ने i24 न्यूज से इस बात की पुष्टि की है, इस बात की कॉन्फर्मेशन दी है कि यात्रा अब सुरक्षा कारणों से टाल दी गई है। 2 सप्ताह पहले तक भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ घातक आतंकवादी हमला, जो 1 दशक से ज्यादा समय से सबसे भयानक था, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग घायल हुए थे। नेतन्याहू ने आखिरी बार 2018 में भारत का दौरा किया था और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए एक बार फिर से वो भारत का दौरा करने वाले थे और अब सुरक्षा मूल्यांकन के आधार पर अगले साल किसी नई तारीख के तय होने की उम्मीद जताई जा रही है। सुरक्षा चिंता को कारण बताना भारत के लिए क्या शर्मनाक है? सवाल ये भी। i24 न्यूज की एक रिपोर्ट के हवाले से मंगलवार को भारतीय मीडिया में खबर चलने लगी कि इजरायली प्रधानमंत्री ने सुरक्षा चिंता के कारण भारत का दौरा टाल दिया और ऐसे में शाम होते होते इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय को सफाई देनी पड़ी। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान जारी करने पर गुई अजरियल ने लिखा कि दिसंबर में पीएम नेतन्याहू का भारत दौरा सुरक्षा कारणों से टलने की हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री ऑफिस ने असामान्य बयान जारी किया और इस बयान में दोनों देशों के संबंधों में मजबूती और दौरे के लिए नई तारीख की बात कही गई है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 20 नवंबर को इजराइल गए थे और उनकी मुलाकात इजरायली प्रधानमंत्री से भी हुई थी और इस मुलाकात के बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने 23 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि आज मेरी मुलाकात भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से हुई है। भारत और इजराइल अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। सवाल यह भी कि क्या नेतन्याहू ने भारत का दौरा सुरक्षा कारणों से टाला है? इस सवाल के जवाब में सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तलमीज अहम कहते हैं कि दौरा टालने के लिए सुरक्षा का हवाला देना भारत के लिए शर्मनाक है। तलमीज ये भी कहते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने भले ही इस पर सफाई दी कि उन्हें भारत में सुरक्षा पर पूरा भरोसा है, लेकिन वहां के मीडिया में इतनी बड़ी बात नेतन्याहू सरकार के बिना ब्रीफिंग के नहीं छपी होगी। मुझे पता है कि नेतन्याहू कई मोर्चे पर घर में घिरे हुए हैं और इस समय भारत का दौरा उनके लिए मुश्किल है। उन्हें असली बात बतानी चाहिए थी, लेकिन कथित सुरक्षा चिंताओं को दौरा टालने की वजह बताना भारत के लिए अपमानजनक है, वो भी तब जब अगले महीने पुतिन भारत के दौरे पर आने वाले हैं। तलमीज अहमद कहते हैं कि भारत और इजराइल में प्रतीकात्मक सिंबॉलिक तरीके से बहुत कुछ देखने को मिलता है और इसके बावजूद नेतन्याहू ने दौरा टालकर भारत को अच्छा संदेश नहीं दिया है। भारत उन्हें उनका तब से साथ दे रहा था जब उनके साथ अमेरिका के अलावा और कोई खड़ा नहीं था। इजरायली मीडिया में सुरक्षा चिंता का हवाला दिया गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर रहे एक के पाशा मानते हैं कि नेतन्याहू का भारत दौरा टलने के पीछे सुरक्षा चिंता बताना बहुत तार्किक नहीं है। के पाशा कहते हैं कि नेतन्याहू भारत से ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं और भारत एक हद से ज्यादा जा नहीं सकता। नेतन्याहू को लगता है कि भारत कभी फिलिस्तीनियों के साथ हो जाता है, कभी इजराइल के समर्थन में आ जाता है। ट्रंप के आने और भारत बंद और अमेरिका के संबंध खराब हुए हैं और ये भारत इजराइल संबंधों के लिए किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। प्रोफेसर पाशा कहते हैं कि ऐसे में नेतन्याहू चाहते थे कि वो इस मामले में मध्यस्थता करें, लेकिन भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया। भारत को पता है कि चाहे जो भी मध्यस्थता करे, ट्रंप अपने हित साधने के अलावा कुछ सुनेंगे नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव होता है तो इजराइल की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर तनाव होता है तो इजराइल की प्रासंगिकता बढ़ जाती है, क्योंकि इजराइल पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अपने लिए खतरा मानता है। के पाशा कहते हैं कि अमेरिका से भारत का संबंध खराब रहेगा तो इजराइल से भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ट्रंप ने जब भारत पर टैरिफ दोगुना किया तो 50% करने की घोषणा की थी, तब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप उनके शानदार दोस्त हैं। नेतन्याहू ने कहा था कि वो ट्रंप से डील करने के लिए पीएम मोदी से कुछ सुझाव देंगे, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं देंगे।
वहीं भारतीय पत्रकारों के एक समूह से 7 अगस्त को नेतन्याहू ने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में एक बुनियादी समझ है, दोनों देशों के रिश्ते की बुनियाद बहुत मजबूत है। उनका कहना था कि ये भारत और अमेरिका के हित में होगा कि दोनों देश एक सहमति पर पहुंचे और टैरिफ का मुद्दा सुलझाएं। ये हमारे हक में भी होगा क्योंकि दोनों देश हमारे अच्छे दोस्त हैं। इजराइल और भारत का साथ कितना अहम है, सवाल ये भी है। 29 अगस्त को अमेरिकन जूइश कमेटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था, भारत पर अमेरिकी अधिकारियों के हमले से हम चिंतित हैं। व्हाइट हाउस के सलाहकार ने यूक्रेन पर रूस के क्रूर हमले को मोदी वॉर कहा था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से सुनिए, आप समझें कि अमेरिकन जूइश कमेटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था पोस्ट करके कि भारत पर अमेरिकी अधिकारियों के हमले से हम चिंतित हैं। व्हाइट हाउस के सलाहकार ने यूक्रेन पर रूस के क्रूर हमले को मोदी वॉर कहा था। मोदी वॉर कहा था। रूस पर ऊर्जा के मामले में भारत की बढ़ती निर्भरता दुखद है, लेकिन पुतिन के युद्ध अपराध के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अमेरिका के रणनीतिक पार्टनर के रूप में खास अहमियत रखता है। भारत दुनिया की महाशक्तियों की आपसी प्रतिस्पर्धा में काफी महत्वपूर्ण है। अब समय आ गया है कि भारत से संबंध को पटरी पर लाया जाए। इजराइल की पूर्व सांसद और मध्य पूर्व मामलों की एक्सपर्ट हैं सेनिया स्वेतलोवा। इन्होंने यरूशलेम पोस्ट में इसी साल फरवरी महीने में ट्रंप के साथ मोदी की मुलाकात से पहले कहा कि व्हाई इजराइल शुड केयर अबाउट द मोदी और व्हाई इजराइल शुड केयर अबाउट द मोदी ट्रंप मीटिंग, इस टाइटल से एक आर्टिकल लिखा था। सेनिया स्वेतलोवा ने लिखा था कि भारत और अमेरिका में अच्छा संबंध इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बहुत जरूरी है। एक बार फिर से इस बात को समझना जरूरी है कि इन्होंने क्या लिखा था। सेनिया स्वेतलोवा ने लिखा था कि भारत और अमेरिका में अच्छा संबंध इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बहुत जरूरी है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इजराइल के साथ संबंधों में गर्मजोशी बढ़ी है। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इजराइल का दौरा किया था। भारत और पाकिस्तान के संघर्ष में जब दुनिया के लगभग सभी देश तटस्थ दिखने की कोशिश कर रहे थे, तब इजराइल भारत के साथ खुलकर समर्थन में खड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2003 में किसी भी इजरायली प्रधानमंत्री का पहला भारत दौरा हुआ था। तब एरियल शेरोन भारत आए थे। नरेंद्र मोदी के रूप में पहले भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा इजराइल का हुआ था। 2008 में भारतीय रक्षा सचिव विजय सिंह इजराइल के दौरे पर गए थे और इस दौरे को लेकर इजराइल के उदारवादी अखबार हैरिट्ज ने दोनों देशों के संबंधों का मूल्यांकन भी किया था। इस अखबार ने अपने विश्लेषण में लिखा था कि भारत और इजराइल के बीच संबंध मजबूत तब होंगे जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है या फिर भारत की राजनीति में दक्षिण पंथ का उभार होता है या वहां के नेतृत्व में मुस्लिम विरोधी भावना बढ़ती है। इजरायली अखबार ने अपने इसी विश्लेषण में लिखा था कि 1999 में करगिल को लेकर भारत और पाकिस्तान भिड़े तो भारत ने इजराइल से राजनयिक संबंधों को और मजबूत किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त इजराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक अमोस यारोन हथियारों की एक आपातकालीन खेप के साथ भारत पहुंचे थे।